नमस्कार दोस्तों, सी यू ई टी टेस्ट प्रेप के हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इन्वायरमेंटल साइंस की लेक्चर 12 में हम आज जो यूनिट 2 का डिस्कशन चल रहा है उसमें कंजर्वेशन पार्ट 4 का कंजर्वेशन डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में जो पार्ट 3 है, आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है और उसके हिसाब से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इसलिए मैं पार्ट 4 में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। पार्ट 3 में एक्चुअली में मैं जो मेरे अगर पीछे के लेक्चर्स आप सही से सुनोगे तो पार्ट 3 में वो सब चीज़ें कवर हो जाती हैं। ठीक है, अब टाइम तो है नहीं तो हम अ, वैसी चीज़ें डिस्कस करें जिससे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नंबर आप क्वेश्चन सही करके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बना सको। ठीक है, सो इसीलिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंजर्वेशन में पार्ट 4 में दिया गया है यूनिट 2 के, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में और कंजर्वेशन की डिफिनीशन में इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है। उसके बाद इन सीटू एक्स सीटू में आता क्या है कि जैसे इन सीटू कंजर्वेशन है उसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व डिफिनीशन है। तो ये एग्जैक्टली पूछ देता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस कंजर्वेशन के अंदर आते हैं, इन सीटू या एक्स सीटू। या पूछ देगा, इसमें चार ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इन सीटू कंजर्वेशन का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसीलिए जो है कि अब जैसे पूछ देगा इन सीटू का क्या एग्जाम्पल है इन सीटू का, तो इन सीटू कंजर्वेशन में क्या क्या आ रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और एक्स सीटू एग्जाम्पल क्या है, एक्स सीटू का जूज है, एक्वेरियम है, प्लांट कलेक्शन है, इस सब का है। तो और फिर इंडिया फॉरेस्ट कवर के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फॉरेस्ट कवर हर 2 साल पे एक इंडिया फॉरेस्ट स्टेट की रिपोर्ट आती है जिसमें फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया जाता है। ये एक्सरसाइज हर 2 साल में एक बार होती है। ये कब से शुरू हुई थी, इसको कौन ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कवर क्षेत्रफल वाइज कहाँ पे है, या परसेंटेज वाइज कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, जो लेटेस्ट सर्वे है वो कब आया था, उसमें किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट क्या है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सो आज हम इस वीडियो में प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। ये चाहे पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं इंडिया में, या लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, या सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन था, या जो प्रोजेक्ट टाइगर है कब शुरुआत हुई थी, ये क्यों हुई थी, इन सब के बारे में। सो हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, और बाकी कोई भी आपकी क्वेरी हो जो भी है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम जल्द ही क्या है कि हम कुछ प्लानिंग कर रहे हैं सीयूटी एग्ज़ाम को लेके। चाहे इन्वायरमेंटल साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या हिस्ट्री हो, या टीचिंग एप्टीट्यूड हो, या करंट अफेयर्स हो। स्पेशली फोकस हमारा करंट अफेयर्स का जो है कि सीयूटी एग्ज़ाम रहेगा। चाहे जो तीसरा पेपर है जनरल टेस्ट हो, या चाहे हिंदी या इंग्लिश हो, उसके लिए हम वीडियो लेक्चर्स और टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं, जो एक्चुअली में क्या है वो थोड़ा पेड होगा। ठीक है कि, और लेकिन फीस बहुत ज़्यादा नहीं होगी, यही होगी फीस 1,500, 3,000, 4,000। तो क्लास 11th में जो बच्चे जा रहे हैं या क्लास 12th में जा रहे हैं, तो उसके लिए हम पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। और मैं ये अपने पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो लोग हैं, या जो है जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो क्या है कि वन ऑफ द बेस्ट होगा और सबसे कम फीस में होगा। ठीक है, हम थोड़ा सा वहाँ पे भी बिजी हैं, ताकि एक्चुअली में क्या है कि मैं देख रहा हूँ प्रॉब्लम्स है स्टूडेंट्स की, और लोग इतनी ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं कि मतलब कि क्या बताया जाए। और ख़ास करके गांव के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली, क्योंकि ज़्यादातर कोचिंग्स हैं वो ज़्यादा पैसे ले रही हैं और इंग्लिश में पढ़ा रही हैं। इंग्लिश हिंदी, मेरा क्या है बायलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश के भी बच्चे सही समझ जाएंगे और हिंदी के भी समझ जाएंगे। तो मेरी कोशिश यही है, और इन्वायरमेंट में मैं जितना हो सकता है मैं उतना ज़रूर करवाऊंगा। ठीक है, यूनिट 3 तक तो कोशिश है कि ख़त्म करें। ठीक है, 4 में भी जो एक्चुअली में जो जो इम्पोर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट टाइगर है क्या। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लीजिए कि इस उसमें तो ये आना ही आना है, ये समझ लीजिए किसी ना किसी उसमें आएगा। ठीक, तो जो सबसे पहले क्या है ना, जब सन 1900 में हमारे देश में इतने टाइगर थे, कितने टाइगर थे बताइए।
40,000। और अभी कितना 1972 में ज़्यादा है, ये करीब 1800 बचे थे। ये तो बहुत चिंताजनक बात है। और एक चीज़ और जानी, जो प्रीडेटर्स होते हैं, यानी कि वो जानवर जो दूसरे जानवरों पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, जब आप फूड चेंज की बात करते हो ना, फूड चेंज की, तो सबसे लोअर लेवल पे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। सबसे लोअर लेवल पे प्रोड्यूसर होते हैं, जैसे घास फूस है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, टर्सरी होते हैं। इस तरह से ये फूड चेन हमारी ऊपर चलती जाती है। तो सबसे जो टॉप पे बैठा होता है, जैसे टाइगर है, हाँ, तो ये क्या है कि ये गाय को भी खा सकता है, हिरन को भी खा सकता है। तो ये क्या है ना कि जो जनसंख्या होती है ना नीचे लेवल की, उसको मैनेज करते हैं जो कंज्यूम। और ये इसीलिए क्या है कि फ्लैगशिप स्पेसीज, करिश्मेटिक स्पेसीज, टाइगर को स्पेशली एक चीज और मैं बता दूं, करिश्मेटिक स्पेसीज बोला जाता है, अम्ब्रेला स्पेसीज बोला जाता है कंजर्वेशन के लिए। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि इनमें से कौन सा अम्ब्रेला स्पेसीज है, अम्ब्रेला प्रजाति है कंजर्वेशन संरक्षण के, इन्वायरमेंट संरक्षण या बायोडायवर्सिटी संरक्षण या कंजर्वेशन के लिए, तो उसमें टाइगर या टाइगर का नाम सबसे पहले आता है। टाइगर जो है करिश्मेटिक स्पेसीज है और अम्ब्रेला स्पेसीज है। अगर हमने केवल टाइगर का संरक्षण कर लिया, टाइगर को कंजर्व कर लिया, तो हम समझ लीजिए पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे बायोडायवर्सिटी को, पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को कंजर्व कर लिया। क्योंकि अगर हम टाइगर को कंजर्व करते हैं तो उसके नीचे जो हिरन है या गाय है या और भी जो जानवर है उनको कंजर्व करते हैं, क्योंकि उसके भोजन के लिए तो हमें उनको कंजर्व करना पड़ेगा। और उनको कंजर्व करते हैं तो जो उसके नीचे जिसको कि हिरन या गाय या अदर जानवर खाते पीते हैं, उनको भी कंजर्व करना पड़ेगा, उनको भी संरक्षण देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ऊपर से नीचे तक पूरा इकोसिस्टम को हम एक साथ कंजर्व कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए टाइगर को अम्ब्रेला स्पेसीज बोला जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए आपकी, टाइगर को अम्ब्रेला स्पेसीज बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है मैं उसका रीजन बता दिया। इवन उसको करिश्मेटिक स्पेसीज भी बोला जाता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दे देते हैं कि जैसे आप घर है, घर पे ना, घर पे जब छज्जा बनता है ऐसे आगे ऐसे करके, तो वहां बीच में क्या होता है, बीच में ऐसे कुछ सपोर्ट दिया जाता है। आर्क जब बनाते हैं, आर्क बनाते हैं घर पे, तो ऐसे कुछ सपोर्ट दिया जाता है ना, बीच का पत्थर होता है, समझ गए ना आप। अगर ये पत्थर टूट जाएगा तो ये आर्क जो है गिर जाएगा। तो ये जो सपोर्ट है ना, यानी कि ये टाइगर है, टाइगर पूरे इकोसिस्टम में, पूरे बायोडायवर्सिटी में इस आर्क की तरह, एक मेन पत्थर की तरह सपोर्ट करता है। और वो इसीलिए इसको अम्ब्रेला स्पेसीज, करिश्मेटिक स्पेसीज कहा जाता है। करिश्मेटिक स्पेसीज क्योंकि क्यों देखने में भी बहुत प्यारा लगता है, टाइगर बहुत ताकतवर लगता है। तो उसमें क्या है ना कि ऐसे स्पेसीज को लोग देखना पसंद करते हैं। तो उससे क्या होता है, लोगों का अवेयरनेस इन्वायरमेंट के प्रति या बायोडायवर्सिटी के प्रति या वाइल्ड लाइफ जो जीव जंतु है उनके प्रति एक रुचि पैदा होती है। तो उनको उनको संरक्षण में मदद मिलती है, ठीक है। तो आप चलते हैं आगे। जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लीजिए कि हर एग्जाम में पूछता है, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जो भी आजकल एग्जाम तरह तरह के हैं, 10+2 पे या रेलवे के या जो भी एसएससी के या एनडीए के, ये जो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कब शुरू हुआ था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, ये करीब 1 अप्रैल को शुरू हुआ था, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 9 जो टाइगर रिजर्व थे उनको कंजर्व करके, ठीक है। क्योंकि टाइगर हमारा नेशनल एनिमल भी है, ठीक है। तो आपको ये डेट ईयर याद रखना है, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ठीक। अब करेंटली क्या है, कितने टाइगर रिजर्व हैं, वो 53 हैं। कितने हैं, 53 है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे पास करंट में टाइगर रिजर्व कितने हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, तो वो 53 है। और कितने स्टेट में है, 18 टाइगर स्टेट में है। हमारे देश में कुल मिला के जहाँ टाइगर पाए जाते हैं 18 टाइगर रेंज है। उन स्टेटों को मिला दीजिए तो रेंज है। रेंज का मतलब क्या है कि 2-3 स्टेट को भी मिला के एक टाइगर रेंज बनेगा, ठीक। अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या है कि जो टाइगर रिजर्व को हम कंजर्व करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि हमने 2 स्ट्रेटजी अपनाते हैं। उस स्ट्रेटजी को कोर बफर स्ट्रेटजी कहते हैं। कोर बफर स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि कोर है ये समझ लीजिए ये कोर है, ठीक। उसके चारों ओर हमने एक बफर बना दिया। क्या बना दिया,
बफर बना दिया। तो इसमें क्या है ना, कोर में केवल टाइगर रहेंगे और यहाँ पे हर तरह की एक्टिविटी को हम प्रिवेंट कर देंगे कि ठीक है, उसमें खेती बाड़ी या कोई इंडस्ट्री का काम ये सब नहीं होगा, ह्यूमन का मूवमेंट कम होगा। ठीक है, तो अब इधर जो चारों ओर जो बफर है उसके चारों ओर इसमें खेती बाड़ी और ये सब चीजें का काम होगा, लेकिन उसमें भी हम बहुत सी ऐसी एक्टिविटी है कि धड़ाधड़ जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी है तो उनको बैन करके रखेंगे। तो ये देख लेते हैं कि कोर और बफर का क्या कंसेप्ट है। कुल मिला के जो आप पूछेगा कि टाइगर को जो सेव करने की स्ट्रेटजी है तो वो कौन सी स्ट्रेटजी है, तो आप क्या बताओगे कि कोर और बफर की स्ट्रेटजी के थ्रू हम टाइगर रिजर्व में हम कोर और बफर स्ट्रेटजी को अपनाते हैं और अपना के टाइगर को बचाते हैं। ठीक है, कंजर्व करते हैं। ठीक है, तो ये है कुल मिला के। अब कोर एरिया हैव द लीगल स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्क और सेंचुरी। जो कोर एरिया होती है ना, एक्चुअली में वो क्या होती है, वो नेशनल पार्क के नाम से भी जानी जाती हैं और सेंचुरी के नाम से भी जानी जाती हैं। और उसके चारों ओर जो पेरीफेरी होती है उसको बफर एरिया कहते हैं। उसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ फॉरेस्ट होता है, नॉन फॉरेस्ट लैंड होता है, मैनेज एज अ मल्टीपल यूज एरिया होता है। जो चारों ओर का एरिया होता है ना कोर के, उसमें मल्टीपल यूज हम कर सकते हैं, लेकिन जो कोर एरिया होता है उसमें मल्टीपल यूज नहीं कर सकते। नॉन फॉरेस्ट लैंड नहीं होती वहाँ पे, फॉरेस्ट ही होता है एक तरह से। वो बहुत सबसे ज़्यादा कंजर्व होता है, प्रोटेक्टेड होता है, वो कोर एरिया प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो अब ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कौन सी तरह की स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, ये याद रखना है। और किस मंत्रालय के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यानी कि जो मंत्रालय है हमारा, मंत्रालय इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। ठीक है, समझ गए ना आप। तो ये और वही जो है पैसे रुपए जो भी असिस्टेंट होता है टाइगर स्टेट को वो प्रोवाइड कराता है टाइगर को रिजर्व को कंजर्व करने के लिए। ठीक, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब फिर यहाँ पे आता है। यहाँ पे क्या है कि एक एनटीए है। एनटीए किस सन में लॉन्च हुआ था, 2005 में, ये आपको याद रखना है। एनटीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्या होता है, नेशनल 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 टाइगर टाइगर कंजर्वेशन कंजर्वेशन अथॉरिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी हो गई। ठीक है, तो ये इसका इसका गठन कब किया गया था, 2005 में इसका गठन किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो एनटीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन कब किया गया था, 2005 में किया गया था। ठीक है, 2005 में इसका गठन किया गया था। और वो किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए का गठन 2005 में किया गया था। किसके रिकमेंडेशन पे, टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे एनटीसीए का को लॉन्च किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, और एनटीसीए क्या स्टैट्यूटरी स्टेटस इसको 2006 में दिया गया था। किसके अमेंडमेंट के अंतर्गत, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था 2006 में। तो हम एनटीसीए को किस तरह का स्टेटस दिया गया था, स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब क्या होता है कि एक तरह से ये लीगली संस्था है, लीगल संस्था है, यानी कि ये जो भी रूल बनाएगी वो मान्य होगा। ठीक है, जो पार्लियामेंट एक्चुअली में स्टैट्यूटरी स्टेटस किसी भी एनटीसीए को जो प्रोवाइड किया गया ना, यानी कि समझिए किसी भी संस्था को अगर स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया, इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो हमारी संसद है ना, उसको उस संस्था के लिए कोई कानून पास किए और उस संस्था को उस कानून के अंतर्गत लेके आती है। तो यानी कि एनटीसीए के लिए हमारी संसद ने एक कानून पास किया था और उसको एक किसी एक्ट के अंदर, उस एक्ट का नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर एनटीसीए को लाया गया था। ठीक है, तो जैसे क्या है कि हमारी
इसके पास एनटीसीए के पास लीगल पावर हो जाती है, वो किसी भी रूल को इन्फोर्स कर सकती है, किसी के ऊपर पेनाल्टी लगा सकती है, यानी कि टाइगर को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए उसको जो भी उपाय अपनाने हैं वो फ्री है उपाय अपनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब कोर एरिया जो होता है ना, कोर एरिया ये क्या होता है, इसका एक्चुअली में कोर एरिया का मतलब यही है कि केप्ट फ्री आउट ऑफ बायोटिक डिस्टर्बेंसेज एंड और क्या, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, फॉरेस्ट्री ऑपरेशन और बायोटिक डिस्टर्बेंस से इस एरिया को दूर रखा जाता है जहां पे बाघ एक्चुअली में पाए जाते हैं। और वेयर द कलेक्शन ऑफ माइनर, वेयर द कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग अन ह्यूमन डिस्टर्बेंस नॉट अलाउड विद इन। इसका मतलब ये है कि जो कोर एरिया होती है वहां पे बायोटिक डिस्टर्बेंस से फ्री रखा जाता है इसको, यानी कि किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, कोई फॉरेस्ट की कटिंग उटिंग ये सब चीज़ें नहीं होंगी उसमें। जो लोग फॉरेस्ट में जैसे आम है, महुआ है या तेंदू की पत्तियां हैं, ये सब चीज़ें तोड़ने के लिए मनाही होती है। ठीक है, और वहाँ पे घास नहीं चरा सकते चरवाहे, और ह्यूमन डिस्टर्बेंस भी नहीं अलाउ नहीं है, यानी कि इंसानों को भी जाना अलाउ नहीं होता है कोर एरिया में। कोर एरिया का कुल मिला के यही मतलब होता है। अब आगे क्या है कि core area, these area are required to kept the purpose of the tiger conservation without affecting right of the scheduled tribe and such other forest dweller। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा आप समझिए कि कुछ जनजातियां जैसे कि जैसे ट्राइबल लोग हैं ना, ये जनजातियां जिनको बोलते हैं वो जंगलों में ही रहते आए हैं शुरुआत से ही। जैसे अंडमान निकोबार में देखेंगे संथाल ट्राइब्स है, ओंग है, ये सब चीज़ें ना, ये जो ट्राइब्स होते हैं ये जंगलों में ही अंदर पाए जाते हैं। तो जो एक हमारे गवर्नमेंट ने एक उनके लिए राइट के लिए कि भाई अब जब वही उनका घर है तो हम उनको अगर उनमें खाने पीने की चीज़ें उनके जो पेड़ पौधे से मिलती है जिससे वो खाते पीते अपना जीवन यापन करते हैं उसी पे रोक लगाएंगे तो गलत बात है। तो उनको छोड़ के उनको ही केवल अलाउ है उस फॉरेस्ट में रहने के लिए, और वहाँ की जो चाहे वो घास काटते हैं या उसमें जो आम हो रहा है या महुआ हो रहा है या तेंदू की पत्ती को, उसको क्या कहते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं, यानी कि पौधे जो कि फॉरेस्ट जो हमको अपना फल फूल ये सब चीज़ें देता है उसको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कहते हैं। और उसके अधिकारी कौन होते हैं, जो जंगल में लोग रहते हैं, ट्राइबल्स लोग होते हैं, उनको छोड़ के और किसी को जाने की मनाही होती है किसमें, कोर एरिया में। अब एक आता है फिर बफर एरिया। बफर एरिया क्या होता है, बफर एरिया पेरीफेरल एरिया ऑफ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट या कोर एरिया। कोर एरिया के चारों ओर का जो एरिया होता है ना उसको बफर एरिया कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोवाइड सप्लीमेंट्री हैबिटेट डिस्पर्सिंग टाइगर्स एंड बिटसाइड ऑफरिंग स्कोप फॉर को एग्जिस्टिंग ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है टाइगर के साथ साथ। ठीक है, अब द लिमिट ऑफ द बफर पेरिफेरल एरिया आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन कंसल्टेशन विद ग्राम सभा एंड एक्सपर्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज। एक्चुअली में जो बफर एरिया बनाई जाती है ना वो किसके कंसल्टेशन से बनाई जाती है, ग्राम सभा के कंसल्टेशन से, यानी कि आपके गांव के कंसल्टेशन से बनाई जाती है। ठीक है, अब इसकी पॉपुलेशन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं। आप बस इतना जानिएगा कि जैसे टाइगर की पॉपुलेशन की गणना कैसे करते हैं कि कितने टाइगर हैं, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो अब डायरेक्टली पूछ देता है कि भाई टाइगर का जो गणना की जाती है पॉपुलेशन की वो किस मेथड से की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं। एक तो ये है कि टाइगर का जो सेंसस होता है, यानी कि सेंसस मतलब कि गणना होती है, जो उसकी जनसंख्या होती है उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन ए गिवन एरिया इज कॉल्ड टाइगर सेंसस। कुल मिला के एक एरिया में हम जो टाइगर के नंबर्स को गिनते हैं उसको टाइगर सेंसस करते हैं। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है उसको पगमार्क सेंसस टेक्निक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा किस किस टेक्निक के थ्रू हम टाइगर की गणना करते हैं, बाघ की गणना करते हैं, पगमार्क सेंसर टेक्निक के थ्रू। हम पगमार्क सेंसस टेक्निक के थ्रू क्या करते हैं, गणना करते हैं टाइगर सेंसस की। ये सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है टाइगर के सेंसस की गणना के लिए। और दूसरे भी मेथड हैं जिनके थ्रू हम करते हैं। तो वो दूसरे मेथड, अब मैं सबसे पहले क्या है कि इस पगमार्क में क्या होता है, पगमार्क में ये होता है कि इम्प्रिंट ऑफ द पगमार्क ऑफ द टाइगर वे रिकॉर्डेड एंड यूज्ड एज ए बेसिस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। कुल मिला के क्या है ना कि जो टाइगर होता है तो आप
उसमें क्या है कि जो टाइगर का पैर होता है, पैर के चिन्हों को देख के, क्योंकि हर टाइगर के पैर का जो निशान होता है ना, ये एक टेक्निक होती है, साइंटिफिक टेक्निक होती है। जो लोग आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे आगे, जब अगर रिसर्च करते हो, पीएचडी करते हो या एमएससी यूएमएससी करोगे इन्वायरमेंटल साइंस में जाके आगे, तो ये टेक्निक होती है और सीखोगे आप, ठीक है। और तो जब या तो कुछ ऐसी जॉब करो जहाँ पे कि आप फॉरेस्ट में आपकी जॉब हो, जो इसी से जीव जंतुओं का संरक्षण, फॉरेस्ट का संरक्षण से, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड होंगे, तो आपको सिखाया जाएगा कि भाई हर एक टाइगर का जो पैर का निशान होता है ना, दूसरे टाइगर से अलग होता है, उसी के बेसिस पे हम ये रिकॉर्ड करते हैं। तो इसीलिए जो पगमार्क का डिफिनीशन है कि इम्प्रिंट ऑफ द पगमार्क ऑफ द टाइगर वेयर रिकॉर्डेड एंड यूज एज द बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल टाइगर, तो उसके बेसिस पे हम टाइगर की गणना कर लेते हैं। और भी रिसेंट में ना लेटेस्ट मेथड आए हैं, उनके उससे हम टाइगर की गणना करते हैं। कौन कौन है? कैमरा ट्रैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी कि अब कितने मेथड हो गए? 3 मेथड हो गए। एक कैमरा ट्रैपिंग हो गया, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, एक पगमार्क सेंसस टेक्निक हो गई। तीनों से हम टाइगर के सेंसस की गणना करते हैं। अब जो कैमरा ट्रैपिंग है वो क्या है कि फोटोग्राफ ऑफ द टाइगर इज टेकन एंड इंडिविजुअल एंड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रिप ऑन द बॉडी। क्योंकि आपने देखा है, बाघ को देखोगे तो देखते हो तो उनके शरीर पे चकत्ता चकत्ता स्ट्रिप होती है ना, तो हम फोटो उनका जब फोटो लेते हैं तो हर टाइगर का वो स्ट्रिप में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, एक टाइगर का दूसरे टाइगर से। उसके बेसिस पे फिर हम टाइगर की गणना करते हैं, जो स्ट्रिप होती है उनके बेसिस पे कैमरा से उनका फोटो लेके। और लेटेस्ट टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसमें क्या, टाइगर आइडेंटिफाइड फ्रॉम देयर स्कैट। स्कैट मतलब उनका जो डीएनए होता है ना, वो जो फर और इन जो भी चीजें होती हैं उससे उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ये 3 टेक्निक हो गई, ठीक। अब उसमें क्या है, लेटेस्ट में एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसमें जो एनटीसीए है ना, एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उसने क्या किया, एम स्ट्रिप करके एक हमने क्या किया, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटरेक्टिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस करके एक एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग किया। एप्लीकेशन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया 2010 में। किसके नेतृत्व में, किसने किया था? ये एनटीसीए के, जो कि टाइगर को कंजर्व करता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये सिस्टम क्या कहता है? द सिस्टम इनेबल फील्ड मैनेजर टू असिस्ट द इंटेंसिटी एंड स्पेशल कवरेज ऑफ द पेट्रोल इन द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम डोमेन। कुल मिला के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज करके हम टाइगर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, उनका संरक्षण कैसे करना है। कि जो मैनेजर्स हैं, जो उनके फॉरेस्ट गार्ड हैं, या जो भी हाईली ऑफिशियल्स हैं जो टाइगर का संरक्षण करने के लिए जिनको लगाया गया है फॉरेस्ट में, वो इसका यूज करके उनका संरक्षण कर सकते हैं। उनको ये पता चलता है कौन टाइगर कहाँ कहाँ फैला हुआ, बहुत चीजें इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि अब जैसे कि सेंसस कितना है टाइगर का, और टाइगर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक। तो जो टाइगर का प्रोजेक्ट है ना, हर साल 4 साल बाद शुरू होता है। 4 साल बाद टाइगर की गणना होती है। एवरी 4 ईयर में टाइगर की गणना होती है अपने देश में। कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी उस गणना को, टाइगर सेंसस को कराती है। तो आपको टाइगर का सेंसस कितने साल में होता है? टाइगर सेंसस कितने साल में होता है? 4 ईयर में होता है, ये याद रखना है, समझ गए। और कौन कराता है? एनटीसीए कराता है। एनटीसीए कराता है। ये 2 चीज याद रखना है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले टाइगर की गणना सेंसस कब हुआ था? 2006 में हुआ था। और जो लेटेस्ट है वो 2018 में हुआ है। तो 2018 का डेटा पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा 2018 में जो टाइगर की गणना हुई थी, बाघ की गणना, उसमें कितने बाघ अपने देश में पाए गए थे, या सबसे ज्यादा किस राज्य में बाघ पाए गए थे, या सबसे ज्यादा किस जो टाइगर का जो जहाँ पे वो रहते हैं फॉरेस्ट है, किस फॉरेस्ट में पाए गए टाइगर, कौन सा टाइगर रिजर्व था जहाँ पे बांग रिजर्व है, जहाँ पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए गए थे। तो ये लाइन में 2018 लेटेस्ट है, 2006 में सबसे पहली बार शुरू हुआ था टाइगर सेंसस, टाइगर की गणना। और हर 4 साल में टाइगर की गणना एनटीसीए कराता है। ये कुछ लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बातों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और देखिए एक बात मैं बता दूं, आपको ही पढ़ना है, कोई कोई दूसरा नहीं पढ़ने आएगा। और आपको ही अपना भविष्य संभालना है, ठीक है। आप आप ये समझ लीजिए कि अगर आप अच्छा कॉलेज पा गए तो आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप अपने पे प्राउड फील करोगे। तो आप समझ लीजिए कि आपको, हाँ, आज मौज कर लोगे तो ये तो पक्का है कि कल रोना जरूर है, ठीक है। क्योंकि आपके दोस्त आगे निकलेंगे ना,
तब समझ में आएगा। आज आप जो अगर कोई जैसे है ना बाहर लफंडागिरी कर रहा है, हाँ, तो कुछ लोगों को ये लगता है यार वो तो बड़ा मौज कर रहा है, मैं तो साला रात भर जग रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, सॉरी, समझ रहे आप इस बात को? तो पढ़ो, दूसरे को मत देखो, दूसरे को करने दो, दूसरे को करने दो, और जैसे जितना भी मेहनत लगा के पढ़ो, ये समझ लो आज पढ़ लोगे ना तो कल सब समझ जाएगा। और एक बात बता दूं मैं, अच्छे कॉलेजेस में हर तरह की फैसिलिटीज हैं, आप वहां पे मौज भी करोगे, अपनी जीवन को बहुत आगे तक ले जाओगे, अपने कैरियर को। आपके माँ बाप, आपके समाज जिस जहाँ पे खड़े होगे ना, वहां पे आपकी तारीफें होंगी, ये समझ लीजिए। माँ बाप भी कहेंगे कि हाँ मेरा बेटा है, हाँ, धन्य हो जाएंगे माँ बाप, समझ लो, आपको भी प्राउड फील होगा। तो मौज करने वालों के पीछे आगे छोड़ दो, 1 साल 2 साल छोड़ दो और लग जाओ, ठीक है? और एक जान लो, एक इंसान ना, चाहे वो आज लगता है ना कि आपका 50% है या 40% ही आया है क्लास 10th में या 12th में, इतने कम परसेंटेज मायने नहीं रखता है, मैं बता दे रहा हूं। कोई आपकी मेहनत आज की रंग लाएगी जरूर, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए, समझदार खुद ही हैं आप, नहीं करेंगे तो भुगतेंगे, ठीक है? बाकी हमारा काम है एक वो दे देना डायरेक्शन। तो जो सेंसस हुआ था 2018 में, लेटेस्ट मैंने बताया, उसमें कितने टाइगर हो गए? 2967। कितने लेटेस्ट टाइगर? 2967 टाइगर हैं कि 2018 की गणना के अनुसार कितने टाइगर हैं? इतने टाइगर हैं, ठीक है, इतने टाइगर हैं। अब इसको याद रख लेना है इस नंबर को, 2967, 2967। और 2014 में कितने थे? 2226 थे, ठीक है। और 2018 में कितने हो गए? 2967 हो गए। 2018 की जो जनगणना हुई थी टाइगर की, टाइगर सेंसस हुआ था, ठीक है। और देखिए, जो टाइगर रिजर्व थे 1973 में, सबसे पहले 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चला, तो उस समय केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। अब आज के डेट में 53 टाइगर रिजर्व हो गए। कितने हो गए? 53 टाइगर रिजर्व हो गए, ठीक है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अब पूछ देगा कि आज की डेट में इंडिया में लेटेस्ट कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? 53 होगा, ये जान लीजिए, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। और 2018 में कितने टाइगर हैं गणना में? 2967 है, 2967, ठीक है। और टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 53 हो गए, ठीक है। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये सब चीजें। और सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। कितने हैं? 526 हैं। उसके बाद कर्नाटका में 524 है, उत्तराखंड में 442 है। तो सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं? एमपी में पाए जाते हैं, एमपी में सबसे ज्यादा। फिर कहाँ पे? कर्नाटका में, कर्नाटका में पाए जाते हैं, ठीक है, कर्नाटका में। फिर कहाँ? उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। अब एमपी का नंबर भी पूछ सकता है, एमपी में कितने टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं? 500 टाइगर पाए जाते हैं। बाघ कितने पाए जाते हैं? 526। और एक चीज और बता दूं, सबसे ज्यादा जो टाइगर रिजर्व है ना, वो मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। अब देखिए, और जो सबसे ज्यादा टाइगर के जब 2018 में, 2018 में जब काउंटिंग हुई ना बाघों की, टाइगर्स की, तो सबसे ज्यादा बाघ कहाँ पे बढ़े 2014 की तुलना में? वो मध्य प्रदेश में बढ़े थे, ठीक है। सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन में मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ था, फिर कर्नाटका में हुआ था। ये जो चीज है ना, कि जैसे 2014 में गणना हुई, तो उस समय मान लीजिए कि टाइगर कुछ रहे होंगे ना हर हर राज्य में। तो जब 2018 में हुई, तो अब पूछ देखा गया ना कि सबसे ज्यादा जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है ना टाइगर के, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा हुई है। उसके बाद महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद कर्नाटका में हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। फिर दूसरे नंबर पे कर्नाटका आता है और उत्तराखंड आता है फिर उसके बाद, ठीक है। और जो कॉर्बेट नेशनल टाइगर रिजर्व है ना, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, वहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। कौन सा पूछेगा कि कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ठीक। अब ये भी पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे कौन से टाइगर रिजर्व है जहां पे टाइगर, एक भी टाइगर नहीं पाए गए? तो सबसे पहले है एक बुक्सा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे कोई टाइगर बाघ नहीं मिला। पालामऊ
कहाँ है, झारखंड में, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं मिला। दम्पा मिजोरम में है टाइगर रिजर्व, यानी कि बुक्सा टाइगर रिजर्व, पालामऊ टाइगर रिजर्व एंड दम्पा टाइगर रिजर्व में कोई भी टाइगर नहीं मिला। बाघों की संख्या इन सब में, इन तीनों में 0 हो गई, ठीक है, इन तीनों में 0 हो गई, ठीक। तो ये भी चीजें हैं, आप याद कर लीजिएगा। अब जो टाइगर टास्क फोर्स है, टाइगर टास्क फोर्स है, वो बनी किसके रिकमेंडेशन पे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। टास्क फोर्स सेटअप किया गया किस लिए, कि टाइगर्स की जो प्रॉब्लम्स थी कंजर्वेशन की, उनको देखने के लिए। तो टाइगर टास्क फोर्स की स्थापना नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ के रिकमेंडेशन, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो था, राष्ट्रीय बोर्ड जीव जंतुओं का जो था, उसके रिकमेंडेशन पे ही टाइगर टास्क फोर्स की स्थापना हुई थी। और जो ये स्थापना हुई थी, टाइगर्स की जो कंजर्वेशन की, जो टाइगर संरक्षण, बाघ संरक्षण में जो समस्याएं आ रही थी, उनको दूर करने के लिए हुई थी, ठीक है। और टाइगर का जो इस टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ठीक है। और इसी टास्क फोर्स ने कहा कि एनटीसीए बनाओ, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाओ। किसने कहा था, टाइगर टास्क फोर्स ने कहा था, ठीक है। टाइगर टास्क फोर्स ने कहा था कि एनटीसीए बनाओ। और टाइगर टास्क फोर्स किसने कहा था कि टाइगर टास्क फोर्स बनाओ, नेशनल नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने कहा था कि टाइगर टास्क फोर्स बनाओ। और फिर टाइगर टास्क फोर्स ने कहा था कि एनटीसीए बनाओ। और टाइगर टास्क फोर्स ने कहा था कि प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, ठीक है। अब एनटीसीए जो मैंने बताया, तो बताने को तो मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इसको क्या कहते हैं, एनटीसीए। ये भी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, एनटीसीए मतलब क्या है, तो एनटीसीए मतलब नेशनल राष्ट्रीय बाघ कंजर्वेशन संरक्षण अथॉरिटी है, ठीक है। ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, बता चुका हूं मैं, ये याद रखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के मंत्रालय के अंदर आता है। पर्यावरण, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय के अंदर आता है, ठीक है। ये कब बना था, 2005 में बना था, पहले भी बता चुका हूँ, याद कर लेना एकदम। और किसके रिकमेंडेशन पे, टाइगर टास्क फोर्स के। ये लाइन तो एकदम ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। और 2000 जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको 2006 में अमेंड किया गया, तब एनटीसीए बना था टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पे। तो ये चीजें हैं याद करने के लिए आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री है द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, इंडिया में है, ठीक। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व आर देयर इन इंडिया, 53, ये लेटेस्ट है, याद रख लीजिएगा। फिर सबसे हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। फिर विच टाइगर रिजर्व है द हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, कॉर्बेट टाइगर पार्क रिजर्व बता चुका हूं। ये भी फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कहाँ पे है, कौन है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व। अब आपको पता करना है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ है, वेयर, वेयर मतलब विच स्टेट, स्टेट का नाम बताइए, स्टेट का नाम ये आप लोगों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है, किस स्टेट में है, ये मुझे कमेंट में अब आप बताइए, तभी मैं जानूंगा कि आप मेरी पूरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। आप जो कहते हैं ना बार बार कि सर वीडियो दे दो, वीडियो दे दो, पढ़ा दो सर, पढ़ा दो, तो मैं देखना चाहता हूं कि कितना मन से पढ़ रहे हो आप। और अगर मन से पढ़ रहे हो तो आप बताओगे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में किस राज्य में है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है विच इज द न्यूएस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए, क्योंकि यही वाला है जो 53 टाइगर रिजर्व बना है। तो उसका नाम है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तिमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। कौन सा, 53वां टाइगर रिजर्व का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा 53वां टाइगर रिजर्व है, तो है गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तिमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। या लेटेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये पूरा नाम, ठीक है। अब आगे क्या है, विच प्रोटेक्टेड एरिया हाईएस्ट, द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर इन इंडिया। ये पूछ रहा है कि किस पार्क में सबसे ज्यादा डेंसिटी वाइज टाइगर हैं, तो वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है कुल मिला के, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है
कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया कहाँ पे है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया किसको बोलते हैं? नागा अर्जुन सागर श्री सैलम को। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। अब इसको भी बताना है कि ये किस स्टेट में पाया जाता है, पाया है टाइगर जो नागार्जुन सागर श्री सैलम है, किस स्टेट में है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब देखिए स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व इन टर्म्स ऑफ एरिया कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पे, ये कौन सा है टाइगर रिजर्व, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। देखिए एक तो सबसे पहला बता दिया बांदीपुर, सबसे बड़ा बता दिया नागार्जुन सागर श्री सैलम। अब सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है एरिया वाइज, क्या नाम है उसका, ओरांग टाइगर रिजर्व है। अब इसको भी बताना है ये किस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, किस स्टेट में है ओरांग टाइगर रिजर्व, क्योंकि ये सबसे छोटा है। नागा अर्जुन सागर श्री सैलम सबसे बड़ा है। और बताइए जो सबसे पहले बना था उसका नाम है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिए एकदम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि विच स्टेट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व, ये मैं पहले बता चुका हूं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि जो 53 टाइगर रिजर्व है ना वो कहाँ कहाँ पे हैं, उनका नाम क्या क्या है। ठीक है, ये लिस्ट मैंने पूरी दी हुई है। जैसे नागार्जुन श्री सैलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, कुछ पार्ट उसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। नामदाफा टाइगर रिजर्व, ये TR लिख लीजिएगा अपने से। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पैके, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं नामदाफा इंपॉर्टेंट है, पैके है ये अरुणाचल प्रदेश में है। मानस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ये समझ लीजिए। मानस कहाँ पाया जाता है टाइगर रिजर्व, असम में पाया जाता है। उसके बाद नामेरी भी इंपॉर्टेंट है, ये असम में पाया जाता है। ओरांग टाइगर रिजर्व सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये भी असम में पाया जाता है। ठीक है, ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे, ये भी असम में है। ये भी काजीरंगा भी सबसे इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा भी सबसे इंपॉर्टेंट है। मानस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है, ये बिहार में पाया जाता है। वाल्मीकि उदंती सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। और अचन कमर कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती कहाँ पे, ये भी छत्तीसगढ़ में। पालामऊ कहाँ पे, झारखंड में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांदीपुर जो मैं पूछा था सबसे पहला टाइगर रिजर्व था, ये कर्नाटका में पाया जाता है। ठीक, और भद्रा कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में। ठीक, आगे क्या, डंडेली अंशी कर्नाटका, नागरहोले ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पाया जाता है, कर्नाटका में पाया जाता है। बिलीगिरी रंगनाथा टेम्पल टाइगर रिजर्व ये कर्नाटका में। पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरला में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरला में। कान्हा टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पाया जाता है, ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो पन्ना टाइगर रिजर्व है वो मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा और उसमें महाराष्ट्र में भी कुछ चीजें आती है उसकी। सतपुड़ा भी है मध्य प्रदेश में। संजय ढूबरी का है मध्य प्रदेश में। ठीक, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मेलघाट महाराष्ट्र में, तडोबा अंधेरी महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में। अब पेंच भी मध्य प्रदेश में ही भी है। ठीक है, कुछ कुल मिला के वो एरिया शेयर करते हैं ना, तो इसीलिए ऐसा है। सह्याद्री भी महाराष्ट्र में है। ठीक, अब नवेगांव नगजीरा ये महाराष्ट्र में है। बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में। डंपा ये भी इंपॉर्टेंट है, मिजोरम में पाया जाता है। सिमलीपाल उड़ीसा में, ये भी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है। सतकोसिया है उड़ीसा में। रणथंभौर सबसे इंपॉर्टेंट में है, राजस्थान में पाया जाता है। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुकंदरा हिंद राजस्थान में पाया जाता है। कलंदर मुंडल मुथई मुंडन थुरई, ठीक है, कलाकद मुंडा थुरई, ये नाम थोड़े दक्षिण भारत वाले हैं, लेने में दिक्कत होती है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में पाया जाता है। अन्नामलाई ये तमिलनाडु में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, याद कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। मुदुमलाई ये भी तमिलनाडु में है। सस्थ्यम मंगलम तमिलनाडु में है। केवल केवल कहाँ, तेलंगाना में। अमराबाद कहाँ, तेलंगाना में, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिया। और दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। ठीक, अब अगला देखते हैं। अगला कहाँ पे है, पीलीभीत, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में है। अमरगढ़ जो बफर है कॉर्बेट का, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का,
अमनगढ़, ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो बफर है वो टाइगर रिजर्व वो अमनगढ़ है, वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में, वो कॉर्बेट का है, ठीक है। कॉर्बेट कहाँ पाया जाता है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पाया जाता है? उत्तराखंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट है। राजाजी टाइगर रिजर्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में पाया जाता है। सुंदरबन, आपको तो पता ही होगा, सुंदरबन टाइगर, बंगाल टाइगर्स वहीं मिलते हैं सुंदरबन में, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। बुक्सा टाइगर रिजर्व मैं पहले बता चुका हूँ, वेस्ट बंगाल में, ये भी इंपॉर्टेंट है सुंदरबन वाला, ठीक है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलई तमिलनाडु में पाया जाता है। रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये 52वां टाइगर रिजर्व बना था, वो राजस्थान में पाया जाता है। और सबसे लेटेस्ट वाला जो 93 बना है टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास नेशनल पार्क तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, छत्तीसगढ़ में है। ये याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता चुका हूँ, ये आपके ऊपर है कि अब देखते हैं। ये देखिए स्टेट वाइज इस तरह से लिस्ट दी हुई है, आप एक बार अगर आपको देखना होगा तो ये देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें बताने नहीं जा रहा हूँ। ये तो रहा कि हमारा प्रोजेक्ट टाइगर और डिफरेंट टाइगर और उनकी जो सेंसस है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो चीज़ें मैं बता चुका हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं बता चुका हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। एक दो क्वेश्चन तो आने ही आना है, पक्का है, ठीक है। अब अगली यूनिट में अगले में हम क्या देखेंगे? अगले में ये देखेंगे कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, और ये वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब चीज़ें, और इंडिया का फॉरेस्ट कवर, और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, ये सब क्या होती है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आगे की वीडियो में, आने वाले वीडियो में आपको मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई उड़ाई अच्छे से करते रहिए और वीडियो को मेरे लाइक से सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, तभी तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ मेरी वीडियोस को पसंद की जा रही हैं, दोस्तों में शेयर की जा रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया जा रहा है, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा मुझे वीडियो बनाने का। और आपको मैं जल्दी से ही एक बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूँ आपको। जो प्रिपरेशन में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट जो मैक्सिमम सब्जेक्ट हम कवर करें, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, टीचिंग एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट, जियोग्राफी, हिस्ट्री, और हिंदी, इंग्लिश, और जो थर्ड पेपर है उसका तो पूरा पॉलिटी से लेके हर चीज़, तो साइकोलॉजी, ठीक है, ये सब चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि हम मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की भी चीज़ें कवर करेंगे, उसके टीचर अगर मिल जाएंगे तो, ठीक है। तो फिलहाल तो इतनी सब्जेक्ट्स हम कवर करेंगे और आपको एक अच्छी तैयारी का प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। और फीस हम उतने ही रखेंगे जिस, देखिए हम सभी लोग हैं अच्छी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसका वो नहीं है कि हमें बच्चों से फीस लेना है, हमें ये है कि जो ये लोग ना इतना ज़्यादा फीस लेके बच्चों में जो थोड़ा कम पैसे वाला है, जिसके लोग लाख रुपये, 50,000, 60,000, 20,000, 15,000 फीस नहीं दे सकते, वो तो तैयारी करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, तो भाई वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया फीस दे देंगे, वही कर पाएंगे कंपटीशन की तैयारी। तो इस चीज़ को हमें तोड़ना है, क्योंकि हम भी हैं गांव से भैया, ठीक है। तो गांव से हैं तो हम बहुत, कैसे गांव में बच्चे पढ़ते हैं मुश्किल से और उनको इन्फॉर्मेशन का अभाव रहता है, तो मैं ये चीज़ें उनको देना चाहता हूँ एक शस्त्र। और मुझे पता है गांव के लड़के बहुत मेहनती होते हैं, उनको बस डायरेक्शन मिलेगी तो वो पढ़ेंगे। और मेरी शहर के बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, पूरी वीडियोस हर गांव के बच्चों को आपको भी बराबर ही मिलेगा। मेरी जो चीज़ें मैं लॉन्च करने वाला साइट, वहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा CUT के लिए, और वो जो है NDA के लिए भी सफिशियंट होगा। आपको क्विजेज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज उस पर मिलेगी, आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, ये समझ लीजिए, और मिनिमम से मिनिमम फीस पे, ठीक है। हम 1,000, 2,000, जब अगर पूरा सिलेबस लेंगे तभी जाके 3-4 हज़ार रुपया फीस होगी, अदरवाइज 1,000, 1,200, 1,000, 700, 800, 200 तक की टेस्ट सीरीज, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सो तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, एकदम जान लगा के पढ़ दीजिए, जान लगा दीजिए, ये समझ लीजिए। अच्छा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ड्रीम यूनिवर्सिटी लेना है, लगा दीजिए, कोई नहीं आएगा आपको पढ़ने के लिए, समझ लीजिए। सब कुछ आपके ऊपर है। और एक बात और बता दें, अपने पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए।